नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य नए मंदिर में साक्षात विराजमान और हम ध्यान युग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज पुनः आपकी जिंदगी में एक नया दिन आया है और इस नए दिन में नई सुबह में फिर से नई जिंदगी जीने के लिए कुछ संदेश आपके लिए आया है। हम अगर विचार करें अपने जीवन में तो हम ये सोच सकते हैं कि हम नया करने में हर्षित होते हैं या पुराना किए जाने में ही हर्षित होते हैं। पिछले दिनों में आपको ये सिखाने का प्रयास तो किया गया कि हम नई जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमें कुछ नया करना चाहिए, लेकिन हम करते तो पुराना ही है। नया क्या हो सकता है जो हमारे जीवन में हो सकता है? अगर हम इस बात पर विचार करें तो दो चीजें हमारे सामने आती हैं। एक हमारे शारीरिक स्तर की चीजें होती हैं और एक हमारे मानसिक स्तर की चीजें होती हैं। जब हम शारीरिक स्तर की चीजों पर देखते हैं तो हम जिन चीजों का उपयोग अपने शरीर के लिए करते हैं वो सब अधिकतर वो चीजें होती हैं जो हम बचपन से करते आ रहे होते हैं। उन चीजों में कुछ नयापन लाने के लिए भी हमें इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि हम हमेशा से जिन आदतों में ढले रहे हैं वो आदतें हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे अंतरंग के लिए भी नुकसान दे रही हैं। और अगर हम उन आदतों को थोड़ा सा बदलते हैं तो हमारे अंदर कुछ नयापन आ सकता है। शारीरिक स्तर पर भी अनेक चीजें ऐसी होती हैं जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में सामान्य रूप से प्रयोग करते रहते हैं और करते चले जाते हैं। अगर हम कुछ नया करने का भाव करें तो ये सोच सकते हैं कि हम अपने शरीर के लिए किन किन चीजों का उपयोग आज तक हम बिना सोचे समझे पुराने ढंग से करते आए हैं।
और उसमें हम क्या नयापन ला करके क्या अच्छा अपने शरीर के लिए भी और अपने अंतरंग आत्मा के लिए भी कर सकते हैं। अगर इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए तो भी आप कुछ नया करके अपने अंदर हर्षित हो सकते हैं। आप जो भी अपने शरीर के लिए उपयोग में सामग्री लाते हैं, उस सामग्री में भी ये विचार किया जाए, ये देखा जाए कि ये सामग्री जो हम उपयोग में ला रहे हैं, निरंतर ला रहे हैं, वो कैसी है और इसमें नयापन क्या हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि आप शुरू से ही अच्छा करते आ रहे हो, नया करने के चक्कर में बुरा कर जाएं। ऐसा तो नहीं करना। तो अच्छाई और बुराई का ध्यान रखते हुए ये ध्यान रखना होगा कि हम जो अभी तक करते आ रहे हैं वो कहीं कुछ गलत तो नहीं, और अगर कुछ गलत है तो उसको हम सही बना करके भी कुछ नयापन ला सकते हैं। आप जब अपने शरीर के उपयोग में आने वाले अनेक तरह के ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे आप स्नान आदि करते हैं, दंत मंजन आदि होते हैं, साबुन आदि होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, इन चीज़ों पर भी आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये चीज़ें हम जो बहुत समय से प्रयोग में लाते आ रहे हैं, ये कहीं हिंसक सामग्रियां तो नहीं है। इन सामग्रियों में किन्हीं जीवों की चीख पुकार तो नहीं छुपी है। इन सामग्रियों में किन्हीं जीवों का मांस, ब्लड, ऐसे कोई अवयव तो नहीं है। इस तरह का विचार करके आप ये सोच सकते हैं कि हम अब कुछ नया करेंगे। शारीरिक स्तर पर भी जब हम नया करने की प्रक्रिया अपनाते हैं तो ये भी हमारी प्रक्रिया हमारे अंतरंग को स्वच्छ बनाती है, और इस तरह का कुछ नया करने में हर्षित होना, ये भी आपकी जिंदगी में एक नया आनंद लाने की चीज होगी। हम अपनी जिंदगी में लंबे समय तक अगर कोई सुधार लाना चाहते हैं और लंबे समय तक उस नएपन को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इस तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। कोई प्रक्रिया ऐसी होती हैं जो क्षणिक होती हैं, एक दिन की होती हैं, कुछ घंटों की होती हैं, लेकिन इस तरह की प्रक्रिया से अगर हम अपना जीवन बनाने लग जाएं तो हम लंबे समय तक एक नई जिंदगी के भाव में रह सकते हैं। अभी तक हमने जो किया वो पुराने ढंग से किया। हमने बिना सोचे समझे किसी भी तरह के एडवर्टाइज को देख करके हमने साबुन लिए, डिटर्जेंट लिए, किसी भी तरह के पाउडर लिए, सबके यूज किए। अब हम थोड़ा सा विचार करके चलें कि आगे आने वाली जिंदगी में हम इस तरह के पदार्थों का प्रयोग करने से पहले एक बार विचार करेंगे कि ये पदार्थ कहीं किसी जानवर की हड्डी के चूरे से तो नहीं बने, कहीं इस प्रकार के पदार्थों में किसी जानवर का ब्लड तो नहीं मिलाया गया, इस प्रकार के पदार्थों में किसी ऐसे कोमल जानवर जैसे बछड़े होते हैं उनकी स्किन का उपयोग, और भी बहुत सारे उनके जो इनर ऑर्गन्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है कोमलता के लिए, और कहीं इन पदार्थों में उन चीजों का उपयोग तो नहीं। इस तरह का एक मन में विचार ला करके हम उसका कोई दूसरा ऑप्शन जब ढूंढेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि बाजार में बहुत सारी अच्छी चीजें भी मिलती हैं, और वह चीजें अलग अलग कंपनियों की भी हैं, कोई नई ब्रांड भी नई नई बनी हुई हैं जिनमें इस तरह की अहिंसक सामग्रियों को आपको दिया जाता है। हो सकता है कि वो अहिंसक सामग्रियां थोड़ा सा कॉस्टली हों, लेकिन कॉस्ट से ज्यादा मायने ये बात रखती है कि हम अपने आप में अहिंसा को अपनाना चाहते हैं और हिंसा से अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा भी अगर हमें कुछ कॉस्ट अगर कहीं किसी चीज की ज्यादा भी हो तो हमें इसको ग्रहण करने में
स्वीकार करने में अपना मन बनाना चाहिए। अगर हम इस तरीके की कोई विचारधारा अपने अंदर लाते हैं तो हम भीतर से भी अहिंसक होने का एक दावा कर सकते हैं। अभी हमारी अहिंसा सिर्फ हमारे तीर्थंकरों के नाम पर चलती है, हमारे गुरुओं के नाम पर चलती है, उनसे हमारी पहचान बनी हुई है, हमें अहिंसक का टीका लगा हुआ है, हम अहिंसक हैं। लेकिन अगर आप इन तरह की चीजों का उपयोग करते हैं तो आपका मन भीतर से कभी नहीं कहेगा कि हम अहिंसक हैं। तो अपने जीवन में एक नयापन लाने के लिए आप इस तरह से विचार करें। और बहुत से ऐसे साबुन भी आते हैं जो शुद्ध ढंग से बनाए जाते हैं, जिनमें किसी भी तरह से ऐसे एनिमल के किसी भी स्किन आदि का उपयोग नहीं किया जाता है, उनके किसी भी कोई भी कंपोनेंट का उपयोग नहीं किया जाता है। और इस तरीके की जो चीज़ें बनती हैं उन चीज़ों को हम अपने सामने रखेंगे तो ये हमारे जीवन में एक नया बदलाव होगा जो लंबे समय तक चलेगा और हमें एक नई जिंदगी का लंबे समय तक एहसास कराएगा। ऐसे बहुत से टूथपेस्ट होते हैं जो शुद्ध भी आते हैं। अधिकतर टूथपेस्ट जो आपके लिए जितने भी एडवर्टाइजों के माध्यम से बताए जाते हैं वो हम समझते हैं जो अच्छे एडवर्टाइज होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिन चीज़ों को बनाती हैं वहाँ पर इस तरह की कोई भी सावधानियां हो नहीं सकती। क्योंकि जब कोई बहुतायत में कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसमें ये बात आ ही नहीं सकती कि वो सबके लिए अच्छा भी हो और वो अहिंसक भी हो, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी मार्केटिंग करनी है और बहुत बड़ी मार्केटिंग अहिंसक तरीके से नहीं हो सकती। तो उन्हें कहीं ना कहीं हिंसक चीजों का अपने लिए उपयोग करना ही पड़ता है। और जो बहुत बड़ी मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता हिंसा अहिंसा से, उन्हें सिर्फ इससे मतलब होता है कि हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़नी चाहिए, हमारे प्रोडक्ट का कंज्यूमर बढ़ना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में हाईलाइट होना चाहिए और वह सबसे ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। उनका केवल यही एजेंडा रहता है और इसलिए वो बड़े बड़े हीरो हीरोइनों को भी एडवर्टाइजों में लगा करके करोड़ों खर्च करके वह ऐसा झाग निकालता हुआ दिखाते हैं कि बिल्कुल ऐसे चमकते हुए दिखाते हैं कि जैसे मानो एक बार करने से ही सब कुछ चमक आ जाती हो। लेकिन इसका सच उतना ही रूप में हमारे सामने आता है कि ये जितने भी एडवर्टाइज होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं, इनके माध्यम से जो आपके अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है ये फिर आपको हिंसक सामग्रियों से जोड़ देता है और इस तरह की चीजों से आपको आगे भी नुकसान होता है। जो चीजें हमारे प्राचीन समय से चली आ रही होती हैं वो हमको मजबूती देती थी, चाहे आपके टूथपेस्ट की बात हो, चाहे आपके साबुन आदि की बात हो। आज अनेक तरीके के दांतों के रोग, स्किन के रोग जो हो रहे हैं वो इसी तरह की चीजों के उपयोग करने से हो रहे हैं। इन लोगों को इससे मतलब नहीं है कि इनका साइड इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी ब्लेम तब तक नहीं लगा सकता जब तक कि भारत का कोई भी सरकार का कोई भी प्रमुख मंत्री इस बात पर आक्षेप ना करे। और मंत्री और प्रधानमंत्री इस बात पर कभी आक्षेप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ही इन सब कंपनियों को यहां पर खोलने का न्योता दिया है। तो ये सब इनके माध्यम से आगे चलने वाली चीजें हैं, इसलिए व्यक्ति को इस बात में विचार करना चाहिए कि हमें बाजार में मिलने वाली चीजों से अपना हित देखना है या हमें व्यक्तिगत हित की अपनी चीजें खोजना है। तो अगर हम ये सोचें कि सारी दुनिया में ये बदलाव आ जाए और सारी दुनिया में नयापन आ जाए तो ये तो अब असंभव दिखता है। अब आपको अपने व्यक्तिगत हित के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम व्यक्तिगत रूप से इन चीजों का उपयोग ना करें, क्योंकि दुनिया तो सिर्फ पैसे के लिए चल रही है, ब्रांड के लिए चल रही है। आपको अपना जीवन अगर अच्छा बनाना है तो आपको व्यक्तिगत रूप से सोचना पड़ेगा कि हम अपने आप में इस प्रकार का भाव लाते हैं कि हम इन चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, इनकी जगह पर दूसरी चीजों का उपयोग करेंगे।
तो आजकल ऐसे बहुत सारे साबुन आ रहे हैं जिनमें ऐसे केमिकल होते हैं जिसके माध्यम से आपको बहुत नुकसान पहुंच रहा है और अनेक तरीके के स्किन के रोग इसी कारण से हो रहे हैं। ये सब जितने भी टूथपेस्ट होते हैं जो ब्रश के माध्यम से किए जाते हैं, ये सब आपके मसूड़ों को खोखला करते हैं, कमजोर बनाते हैं। तो हम थोड़ा सा अपनी प्राचीन पद्धति को देखें कि पहले के लोग क्या किया करते थे। नहाने के लिए किस तरह की चीजों का उपयोग करते थे। वो चीजें आपको ज्यादा कॉस्टली मिलेंगी बजाय इनके जो आपको बाजार में मिलती हैं। तो पहले के लोग बहुमूल्य चीजों का उपयोग किया करते थे। आपके पास में अब वो चीजें भी नहीं, अब उतना मूल्य चुकाने के लिए आपके पास में पैसा भी नहीं। तो आप अगर अपना किसी भी तरीके से नया भाव बनाए रखना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि मूल्य इतना मूल्यवान नहीं है जितना कि अहिंसा का मूल्य बनाए रखना हमारे लिए मूल्यवान है। इस विचार को जब हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए ये लगेगा कि जो भी हम टूथपेस्ट आदि का उपयोग करते हैं ये भी जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह है। हिंसा होती है, अहिंसा का विनाश होता है, इसके लिए तो नुकसानदेह ही है धार्मिक दृष्टि से, लेकिन शारीरिक दृष्टि से भी ये नुकसानदेह है। और जो तरीके पहले अपनाए जाते थे उन तरीकों पर अगर हम ध्यान दें तो वह तरीके आज भी आपके लिए अगर खोजे जाएंगे तो मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो भी नए ढंग से नई पैकेट में नई पैकेज के साथ में भी इस तरीके की चीजें आपके पास तक आती हैं। आप उनका उपयोग करना सीखेंगे तो उनका उपभोग होगा। तो ये चीजें आपके पास आती हैं किसी भी तरीके का मंजन हो, वह मंजन जैसा पुराने तरीके से लोग करते थे, जानते हो कैसे करते थे? है नीम का दांतौन, बबूल का दांतौन, ये दांतौन ऐसे होते हैं जो मजबूती देते हैं। आपके दांतों में कहीं खोखलापन भी हो तो वह खोखलापन भी आज का डॉक्टर कहेगा कि उस खोखलेपन को दूर करने के लिए हम उसमें चांदी भर देते हैं, सोना भर देते हैं, उसमें केवटी हो गई इसमें ये भर देते हैं। लेकिन पुराने लोग इस तरीके की चीजों का उपयोग करते थे कि वह लंबे समय तक आपकी दांतों को मजबूती देता है और दांतों में किसी भी तरीके का अगर खोखलापन भी है या कुछ है तो वो उसको भी धीरे धीरे उसको बढ़ने नहीं देता और उसको रोकता है। तो इस तरह की चीजें पहले चला करती थी और इन्हीं तरह की चीजों से आपकी थोड़ी सी सेफ्टी रहती है और आप एक लंबे समय तक प्राकृतिक जीवन जी सकते हैं। जिस तरह की चीजें आपके पास में हैं उनको अगर आप बनाए रखेंगे तो ही आप अच्छे ढंग से जी पाएंगे, और उनको अगर आप परिवर्तित कर देंगे, अब तो लोग चाहे दांत बनवा लें चाहे मसूड़े बनवा लें, किसी भी तरीके की चीजें परिवर्तित हो जाएंगी तो फिर उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, और लाइफ अगर उनकी भी हो तो तुम्हारी लाइफ उससे ज्यादा नहीं चलेगी। ये विचार भी आपके अंदर रहना चाहिए। तो आजकल इन सब चीजों का उपयोग तो ऐसा लगता है बंद ही हो गया। नीम की दांतौन, बबूल की दांतौन, इसके साथ साथ एक पाउडर भी बनाया जाता था, है ना? हाँ, मतलब उसमें थोड़ा सा अच्छा पिसा हुआ नमक हो, सेंधा नमक हो, सरसों का तेल हो, है ना? हाँ, बस इतना भी पर्याप्त है, ज्यादा लौंग कपूर नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, केवल शुद्ध सेंधा नमक हो। आप देखो कि सेंधा नमक आज भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। जिस सेंधा नमक का उपयोग आप केवल मुनि महाराज और साधुओं के लिए करते हैं, वो सेंधा नमक आपके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो यह जब आप इस तरीके का जैसे कोई पेस्ट बनता है, क्या कर रहा है भाई? तो वह पेस्ट जो पहले बनता था वैसा अगर आज भी उपयोग करें तो कम खर्चे में भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। दांतों को नुकसान भी नहीं पहुंचता, ब्रश करने से सारे मसूड़े खिल जाते हैं, हिल जाते हैं और उनमें कमजोरी आती है, लेकिन अपनी उंगली से या
इस तरह के जो भी ये बबूल और नीम के दंत होते थे, इनसे इनका उपयोग करने से मजबूती बनी रहती है। तो अगर हम अपने आप में एक बदलाव लाएं तो इस रूप में ला सकते हैं कि हमको अब नया अपने शरीर के लिए क्या करना। सुन रहे हैं? हाँ, तो हम ये सोच सकते हैं, आज भी अच्छा पिसा हुआ सेंधा नमक और उसमें हल्का सा सरसों का तेल और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, इतना भी आपके लिए पेस्ट बना करके आप इसका उपयोग करें तो ये भी बहुत उपयोगी होता है। बबूल की छाल या नीम की छाल का दंत मंजन करें, या उसको अपनी उसकी जो थोड़ी सी जड़ होती है उसको जो है अपनी दांतों में चबाएं, तो जहां पर भी कहीं केविटी होती है वो भी दूर होती है। लंबे समय तक वो चीजें चल सकती हैं। सुन रहे हो? मेरी भी दांतों में बहुत पुराने समय से वो केविटी बनी हुई थी। एक बार एक डॉक्टर साहब जबलपुर में आए और हम उस समय पर आचार्य महाराज के साथ में थे, संग में थे। तो उनको बताया तो उन्होंने कहा कि जैन थे कि मेरे डिस्पेंसरी पे वहाँ पर चलिए आप, और वहाँ पर जो है आहारचर्या भी हो जाएगी और वहाँ पर जो है हम इसमें उसकी जो फिलिंग होनी है वो कर देंगे। तो हमने आचार्य जी से पूछा, तो आचार्य जी कहते हैं जैसा है उसको वैसा बना रहने दो, उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ भी नया कराओगे तो वो आफत होगी, क्योंकि वो कुछ साल के बाद में वो फिलिंग भी निकल जाती है, फिर उसको भरते हैं, फिर उसको गहरा गड्ढा करते हैं, वो हर 2 साल के बाद की दिक्कत है। तो जब से वो नहीं कराया तो आज तक सही चल रहा है। तो उस समय पर किसी वैद्य ने बताया कि अगर बबूल की जो लकड़ी होती है उसको जो है थोड़ा सा लास्ट में वहां पर चबाया जाए और उसको भोजन के बाद उसका वहां पर जो है मतलब उपयोग किया जाए तो काफी कुछ लाभ लंबे समय तक मिल सकता है। तो जो वैद्य होते हैं वो आज भी पुरानी पद्धति बताते हैं और उससे लाभ भी मिलता है। डॉक्टर आजकल तुरंत ही हर चीज को या तो निकाल दो या साफ कर दो या चीर दो या नई लगा दो, कुछ भी कर दो, उन्हें इसी में बस इसी का नाम डॉक्टरी है। तो इन चीजों से लंबे समय तक आपको फिर दिक्कतें बहुत सारी बनी रह सकती हैं और उसके कारण से आप कई तरह की परेशानियां भी उठा सकते हैं। तो अच्छा ये होता है कि हम ऐसी चीजों का उपयोग करें जो लंबे समय तक हमारे काम में आती हैं। तो इसी तरह की चीजें जब आप अपने जीवन में लाएंगे तो एक नयापन आपके अंदर आएगा। आप हर्षित होकर के इन तरह की चीजों से अपने अंदर नयापन लाएं कि कोलगेट करते करते तो बहुत टाइम हो गया, उसमें तो कई जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है, ये बात स्पष्ट है, और उसका वह पेस्ट बनाया जाता है जिसका झाग आपको बड़े बड़े हीरोइन और हीरो निकाल करके दिखाते हैं तो आपके अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है, हाँ इससे अच्छी कोई चीज है नहीं। लेकिन ये सब चीजें आपके लिए नुकसानदेह हैं। आपको इस बात पर ध्यान दे करके कि हमें समझदारी से अहिंसक चीजों का उपयोग करते हुए और प्राकृतिक चीजों का उपयोग करते हुए अपनी जीवन शैली को बनाना, ये आपके लिए एक नयापन होगा और इस नएपन से आप लंबे समय तक एक नई ऊर्जा में रहेंगे और एक आपको नया भाव मिलेगा। तो ये नयापन आजकल बहुत लोग अपना रहे हैं और लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में, वैसे तो कहा जाता है जैन समाज पढ़ी लिखी है लेकिन मुझे थोड़ा कम दिखती है, मतलब दूसरे पढ़े लिखे लोगों में ये ट्रेंड चलता है। वो लोग हर चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझ करके अपनाते हैं और इतना अगर उन्हें कहीं समझा दिया जाए तो पढ़े लिखे लोग इस चीज को बड़ी जल्दी से समझ लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो पढ़े लिखे होने का मतलब मैं यही समझता हूं कि जो लोग इन बातों को समझ करके इससे तुरंत अपने जीवन में चेंज लाते हैं और अच्छी चीजों को, अहिंसक चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैं उन्हीं को पढ़ा लिखा समझता हूं। तो इस तरह से अपने जीवन में एक नयापन लाने का भाव जब हमारे अंदर आएगा तो हमें लंबे समय तक एक भाव रहेगा कि हाँ भाई, हम स्नान आदि करते हैं तो हम कम से कम कुछ चीजों में तो अपने अंदर ऐसा परिवर्तन लाएं। चलो
पानी तो जैसा है वो बदल नहीं सकता, है ना, लेकिन साबुन है, डिटर्जेंट हैं, ये पेस्ट हैं, टूथपेस्ट हैं, ऐसी चीजें जो बहुतायत में उपयोग में आती हैं, इनको हम अहिंसक सामग्री के साथ में सामने रखें। और इस तरीके की बहुत सारी कुछ कंपनियां हैं, ब्रांडेड हैं, जिसमें कई भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अपने जैन समाज के द्वारा भी बनाए जाते हैं, विद्यांजलि आदि के नाम पर। तो इन चीजों का भी अगर आप उपभोग करना शुरू करेंगे तो ये भी आपके जीवन में एक नयापन लाएगा, है ना। तो इस तरह से आपके अंदर भाव आना चाहिए नएपन का। ऐसे ही शारीरिक स्तर पर जब आप, ये तो वो चीजें हो गई जो अपने शरीर से बिल्कुल टच होकर के काम आती हैं, ऐसे ही आपके कपड़े वगैरह होते हैं। तो इन कपड़ों में भी इस तरीके से भाव आपके अंदर रहना चाहिए कि ये कपड़े भी कैसे होने चाहिए, अहिंसक होने चाहिए, है ना। तो आपके अंदर एक नया बदलाव आ सकता है। कम से कम हम मंदिर जाएंगे, मुनि महाराज को आहार देंगे तो अहिंसक कपड़ों में देंगे, तो वो अहिंसक कपड़े आपको किससे मिलेंगे, हैं? हथकरघा से मिलेंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा जो बदलाव आएगा कि अभी तक तो हम वही सब पॉलिस्टर टेल, बटन टेलो वाला वो सब चीजें ग्रहण करते रहते थे, लेकिन अब हम जो है थोड़ा सा इस तरीके की चीजें उपयोग में लाएं जो अहिंसक ढंग से बनी हुई हैं, तो आपके अंदर एक नई फीलिंग आएगी। कम से कम आपको ये विचार करना चाहिए कि हम आहार आदि देने के लिए तो कपड़े अच्छे रखें, है ना। मंदिर में भगवान का अभिषेक करने के लिए तो कपड़े छन्ने अच्छे रखें, खुद भी अच्छे कपड़े, अहिंसक कपड़े पहने, छन्ने भी कम से कम अहिंसक हो, यहीं से शुरुआत करो। तो नया अगर आप करना चाहते हैं तो किसी भी तरह से अपने जीवन में कुछ नया बदलाव ला करके अपने जीवन में एक नई जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। आपने मंदिर की चीजों को कुछ नया किया तो भी आपके अंदर नयापन आएगा, अपने घर के वस्त्र बदले तो भी नयापन आएगा, आपने पूजा प्रक्षालन करने के लिए जो वस्त्र हैं उनको आपने नया किया तो भी आपको नयापन लगेगा, आहार आदि देने के लिए भी आपके कपड़े शुद्ध नए होंगे तो भी एक नयापन आएगा। तो ये नयापन आपके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लेकर के आपको अच्छा पुण्य भी देगा और लंबे समय तक आपके अंदर सुख की अनुभूति कराएगा। तो आहार आदि के लिए भी ये विचार रखा जा सकता है और रहना चाहिए कि हम हथकरघा के वस्त्रों में ही, शुद्ध वस्त्रों में ही आहार दें, है ना। आहार के लिए भी कहा है कि ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति कहीं से भी मंदिर की धोती उठाता है, पहनता है, चल देता है, आहार देने के लिए खड़ा हो जाता है, ये सब गलत तरीके हैं। आहार के वस्त्र अलग होने चाहिए, मंदिर के वस्त्रों का कभी भी आहार के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। सुन रहे हो, हम जब छोटे थे इंदौर आश्रम में आचार्य महाराज ने जब हमें पहुंचाया था तो वहां पर एक भैया जी थे जिनकी मुनि महाराज बनकर के समाधि हो गई, उनका नाम चंद्रशेखर जी था उस समय पर, फिर वो प्रवचन सागर जी महाराज बने, उनकी समाधि हो गई। तो उस समय पर उन्होंने हमें सिखाया, जो कपड़े हम पहनते थे ब्रह्मचारी अवस्था में, जिन कपड़ों से हम भगवान का अभिषेक करते थे, उनसे वो आहार नहीं ले खाने के लिए मना करते थे, इससे आहार नहीं ग्रहण करना, मैंने खुद भी आहार नहीं ग्रहण करना उन कपड़ों से, वो कपड़े अलग होने चाहिए। तो मतलब पुराने समय में कहो या कुछ समय पहले कहो, ये सब विचार रहता था। आज आपके लिए ये विचार तो बहुत ही गलत है कि जो मंदिर के कपड़े होते हैं उनको आप सामान्य लोग पहन करके और आहार देने का प्रयास करते हो, ये तो गलत ही तरीका है। आपको अपने आहार के वस्त्र अलग रखने चाहिए और आहार के वस्त्र अलग ही होते हैं। उन आहार के वस्त्रों में आपसे ये भी पहले बताया था कि कम से कम जो है आपके उन वस्त्रों में 4 वस्त्र तो कम से कम होने चाहिए और 5 कंप्लीट होने चाहिए। पहले भी कहा था, अंडरवियर, अंडरगारमेंट्स, दोनों प्रकार के बनियान और नीचे का अंडरवियर वो अलग होना चाहिए। उसके ऊपर आपको धोती दुपट्टा पहनना चाहिए। ये 4 वस्त्र माने जाते हैं। और 5वां वस्त्र आपका वह रूमाल होना चाहिए जो आपके लिए मुंह आदि खुद के लिए आपका पहुंचने के काम आए। ये 5 वस्त्र आपके पास होने चाहिए, तब आपको आहार देना चाहिए।
तो हर चीज की अगर आप सही पद्धति अपना करके आहार देंगे तो आपको कुछ लाभ मिलेगा। और वैसे ही कुछ लपेट के आ गए, आधा इधर गिर रहा है, आधा उधर गिर रहा है ना, कपड़ा कहीं जा रहा है, पेट कहीं जा रहा है, तो ये बेढंग का जो काम होता है ना, इससे कोई लाभ नहीं मिलता। तो ये विचार ध्यान में रखें कि आहार देने के लिए कम से कम हम 4 कपड़ों का यूज करें और 5वां कपड़ा हमारी नैपकिन भी साथ में हमारे होना चाहिए, है ना। एक साथ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ घुसते हैं, सबको पसीना आता है। इन सब शुद्धताओं का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो केवल आहार देने से क्या पुण्य मिलता है? हाँ? तो हर चीज का एक अहिंसक तरीका जो होता है वो हमें अपनाना चाहिए। और जब हम नया तरीका अपनाएंगे तो हमें नया भाव आएगा, तभी हमें नया पुण्य अर्जित होगा। यूं तो आप जो रूटीन में करते आ रहे हैं उससे कुछ पुण्य नहीं होता है कि आपने तुरंत गए और कुछ भी कपड़े कहीं से भी खींचे, उठाए, पकड़े, पहने, पटके, है ना, वहीं छोड़ के चले आए। ये सब गलत तरीके हैं। इन तरीकों से आहार देने का कोई पुण्य आपको लगता हो, मुझे तो नहीं लगता। समझ आ रहा है ना? तो आप हर चीज में जब विचार पूर्वक काम करेंगे, तैयारी के साथ काम करेंगे, तो उससे आपको भावना बनेगी, उससे आपके अंदर पुण्य अर्जित होगा। तो जिस चीज की हम तैयारी करते हैं, मनोभाव बनाते हैं, उस चीज में हम सावधानी रखते हैं, उस चीज को हम सही ढंग से करते हैं। और जो बिना तैयारी के कुछ भी करते हैं तो वो कुछ भी होता है। तो इसलिए हर क्रिया का महत्व समझें। आप सुबह से शाम तक ऐसी जो क्रियाएं कर रहे हैं उनमें भी एक नयापन ला करके अपने जीवन में एक नई जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। तो शारीरिक स्तर पर इतने बदलाव आपके अंदर हो सकते हैं जिनसे आप नयापन ला सकते हैं। सुन रहे हो? हाँ, जो ये अपने साबुन, डिटर्जेंट, पेस्ट वाली बात है और कपड़े पहनने वाली बात है। और कपड़े पहनने में कम से कम तो हमें इतना तो होना ही चाहिए कि मंदिर के लिए और आहार देने के लिए हम अहिंसक कपड़ों का प्रयोग करना शुरू करें। ठीक है? तो ये आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव लाएगा और इसी से ही आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई अहिंसा की भावना आएंगी। तो भीतर से भी आपके अंतरंग में धर्म भाव की वृद्धि होगी, है ना। ऐसे भावों के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम